चौधरी साहब, जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं अभी चुनावों के, किस तरह से देख रहे हैं आप? जो मैं तो समझता हूँ फ्रॉड है, वेरी क्लियर। और दूसरा नंबर, अगर आप मेरे से क्वेश्चन करोगे तो मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बसोली, 1 रुपये का काम, 1 पैसे का काम बीजेपी बता दे। कैंडिडेट तो छोड़ ही दो ना, हो तो समझो कि नया चेहरा, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि बीजेपी एक काम बताए कि कोई स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल भी खोला है, कोई डिस्पेंसरी खोली है, कोई 1 किलोमीटर सड़क बनाई है, कोई 1 पैसे का काम बता दे। मैं मान जाता हूं कि बोर्ड लीडर लोगों ने डाले। और दूसरा नंबर, जिस इलाके में 2 डिग्री कॉलेज चौधरी लाल सिंह, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ 2 डिग्री कॉलेज लाल सिंह ने दिए हुए। आई वॉज MP, मैं 18 डिग्री कॉलेज लाया था, और एक MP तो एक स्कूल भी ला पाया। और दूसरा नंबर, उसके बाद जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अब मॉडल हॉस्पिटल एक ही है जम्मू कश्मीर में, वो बसोली में है। और बसोली में एक ही नंबर फर्स्ट जो हाई सेकेंडरी स्कूल, मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल फर्स्ट बना था पहला, वो एक ही है, बसोली में है। और जो सड़कें हैं, वो रास्ते हैं, जो काम किए हैं, मैंने कोई 20 तो हाई सेकेंडरी स्कूल और कोई 40-50 तो हाई स्कूल और 100-150 तो प्राइमरी स्कूल बनाए हैं मैंने। और सैकड़ों लोग मैंने टीचर लगाए हैं रहबरी तलीम में। क्या कारण है, क्यों लोग और ये जो कारण एक सबसे पहले है कि कोई अंदर बैठने नहीं देता है। पहले सुन लो मेरी बात ध्यान से। मैं जब कहता हूँ कि हमें दरवाजे के बाहर बैठने दो, जब मैं बैठा था 96 में, जब लोगों ने कहा था बैठा था, कहा तो ये चौनी का कैमरा लगा के बाहर बिठा दे जबरदस्ती। हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये सारे का सारे 6 के 6 सीट ले जाएंगे। कोई बंदा ले, कोई ले। मैं कहता हूँ कि जब आपको बैठने की इजाज़त ही नहीं है अपने स्ट्रांग रूम के बाहर, तो आप क्या सोच सकते हो? और दूसरा नंबर, जो बदमाशी है, आप नोट करना मेरी बात, पूरे जम्मू सूबा में आप नोट करोगे, आप ये जाके जम्मू वाले MLA को पूछो, कठुआ वाले को पूछो, किसी को पूछो, पूरी रात एक जो जिस दिन सेकंड डे बोर्ड पढ़ने हैं, पूरी रात शराब और गाड़ियां टूटी हैं लोगों की। क्या बदमाशी! जनता ने प्यार दिया चौधरी साहब को, परंतु यहाँ पर दांतली है वो आगे जा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे बताइए, मैंने इतने इलेक्शन जीते हैं, मुझे बताइए, मुझे बताएगा कोई आज इलेक्शन सिखाएगा क्या? और मैं एक घर गया हूँ, मुझे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है, सर आपने हमारा ये काम नहीं किया। मुझे एक बंदा भी मेरे से रुसवाई करता, कोई तकलीफ करता, वो कहता कि जनाब मैं आपके पास गया था, आपने मेरा कोई काम नहीं किया। कोई इलाका बोलता कि मेरी डेवलपमेंट आपने की, तो मैं मान जाता कि कोई गलती हो सकती है। ओवरऑल जो सरकार है वो NC और कांग्रेस की वो तो बननी है। वो अभी जो ट्रेंड आ रहे हैं 40+ का जो आंकड़ा बननी है, वो तो बनेगी, क्योंकि डोडा बचा गया इनको, पुंछ और जोरी बचा गया। जम्मू का जो हमारे 3-4 ज़िले हैं, इनमें इतना बकवास हुआ, इतना गड़बड़ी हुई है, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि यहाँ हो सकती हैं, वो लोग नहीं होने देते, उन लोगों में दम है, नहीं होने देते। कश्मीर में घुसने नहीं देते, डोडा किश्तवाड़ में इनका हाल वो करने नहीं देते, पुंछ चोरी में करने देते। आप यूनो बेहतर, अगर इनको पता होता सरकार हमारी बननी है, तो ये 5 नॉमिनेटेड सीट क्यों डिक्लेयर करते? अब बताइए मुझे। तो 5 और दूसरा नंबर, ये गवर्नर को सारी पावरें पहले क्यों दे देते? क्योंकि कोई सरकार, अगली डेमोक्रेटिक सरकार रहे ना, कोई सरकार बने ना। हमें इस बात की चिंता है कि जम्मू कश्मीर का जो हाल है, अभी बताइए, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अभी कल ही इन्होंने मत्था टेका मीटर को, स्मार्ट मीटर को, बीच में जियो और उसके बाद अडानी लगा है। मुझे बताइए कि कौन सी जरूरत पड़ गई थी इन लोगों को? अभी लोगों ने वोट डाल के अभी फ्री हुए हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दिए। अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, आप बेटर, कोड ऑफ कंडक्ट में जितना बकवास काम है, 1 मिनट में इनकी ट्रांसफर हो जाती है। जितनी ट्रांसफरें इन्होंने की हैं, चाहे पुलिस की है चाहे दूसरी है, कोई सोचिए कि जो इनको चाहिए इन्होंने ट्रांसफरें कर दी। मुझे बताओ, अचानक ट्रांसफर होने का मतलब क्या है? मुझे कोई नाराजगी नहीं है। मुझे उन्होंने 4 बार MLA रहा हूँ मैं, मुझे कभी मैं क्या नाराजगी हो सकती है? मेरे लोग हैं,
मेरे अजीज हैं बेचारे, काम आए, मेरे पास ही आए, वो मेरी कर्म भूमि रही है, मैं उसको कभी नहीं बोल सकता, आई कांट। और वो मेरे साहब ये मीटर जो है ये मैं क्यों विचलित लगूं? मैंने जिंदगी में इतना कुछ देखा है, मैं इतना कुछ कर चुका हूं, मैं विचलित क्यों होऊंगा? मैं और मेरे वर्कर स्ट्रांग है, वी आर फेस एवरी कॉन्सिक्वेंसेस। मेरे से ज़्यादा मैं 6 साल से लड़ रहा हूँ गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ लड़ रहा हूँ, खड़ा हूँ अकेला और आपके सामने सड़कों में रहा हूँ, मैंने परवाह नहीं की किसी की। और मुझे विचलित करेगी हार? कौन सी हार? मैं मानता कोई हार शार नहीं मानता। ये मीटर उखाड़ दिए जाएंगे आने वाले दिनों में जैसे आपकी सरकार बनती है। मैं कहता हूँ सरकार बनने के बाद जो होगा, पहले सुनिए, जो गवर्नर की पावरें हैं वो जिसको दी हैं, वो उसके पास, गवर्नमेंट के पास पावरें रहती कितनी हैं, होती कितनी है, डेमोक्रेसी का कत्ल कितना तक हो सकता है, कहाँ तक लोकतंत्र बच सकता है। मुझे लगता है कि इलेक्शन लड़ना बेकार हो चुका है। अब मुझे ये लग रहा है कि अब मुझे 60 सीटें हरियाणा में आ चुकी थी, 61 आ चुकी थी, अचानक 33 होगी। व्हाट इज दिस? डोंट फॉलो। दर्शन सिंह का कहना है कि बसोली की जनता बदलाव चाहती है। और उसकी बात का क्या जवाब देना? अजीज है, बच्चा है, मेरे पाँव लगाया उसने। बसोली की जनता के लिए आखिर में संदेश क्या रहेगा, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा प्यार दिया? बसोली की जनता के लिए ये कहूँगा कि कभी किसी को कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, कोई काम हो, कोई ना आपका काम कर पाए, आपको पता है कि आपका काम होने का दरवाजा बंद हो चुका है, सरकार आपकी बनने जानी रही, सरकार हमारी बन जानी है, आपका सत्यानाश कर दिया है, आपके जो हुआ है, जो भी हो चुका है, इसलिए अभी भी जो बेचारों के काम काज बचेंगे मेरे पास आएंगे, कहाँ जाएंगे? इसको कौन पूछे जो दिल्ली चले जाए? डोमिसाइल से खुश नहीं है तो आपकी सरकार क्या करेगी? डोमिसाइल पे फसल देने वाली? डोमिसाइल वो सरकार बनने तो दो, फिर डोमिसाइल। थैंक यू।